मॉक टेस्ट को एनालाइज करने की अगर ये ट्रिक समझ ली तो तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज ही होंगे, कभी नीचे जा ही नहीं सकते। मुझे मॉक टेस्ट हर दिन देने हैं, ऑल्टरनेट डे देने हैं, वीक में कितनी बार देने हैं, वो चीज समझना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बना ली तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एंड शॉर्ट नोट्स बनाना कैसे, ध्यान से सुनना। सो हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सौरभ एंड आई एम फाइनली एमबीबीएस स्टूडेंट। एंड यार आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं बात करूंगा काफी इंपॉर्टेंट चीज पर, जो इन 2 महीनों में सबसे ज्यादा पूछी जाती है कि भैया आपने अपने टाइम पे कितने टेस्ट दिए थे, कब टेस्ट दिए थे और टेस्ट को एनालाइज कैसे किया था। इसके साथ ही इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि रिवीजन कैसे करना है, क्योंकि इन लास्ट के 2 महीनों में रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लोग करनी कैसे, इस वीडियो में मैं सब बताने वाला हूं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अब यार वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा मोटिवेशन दे दूं तुम्हें। अब देखो, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर तुम एकदम एग्जॉस्टेड हो गए, एकदम थके हुए होंगे, ये सोच रहे होंगे कब एग्जाम खत्म हो, कब मैं एकदम मेडिकल कॉलेज में जाऊं, कभी नीट का फेज निकले, कब मैं एनसीईआरटी से एकदम अपने आप को दूर करूं। तो यार एक चीज बोलना चाहूंगा कि अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, अभी फाइनल ईयर में हूं मैं, अभी कुछ टाइम पहले आज ही हमारी वार्ड लीव हुई थी पीट्स की खत्म। एंड उसके बाद हम मार्च के एंड में डलहौजी जाने वाले, मतलब बाहर ट्रिप करने वाले। तो ये चीज़ समझो कि एमबीबीएस में आने के बाद ट्रिप्स वगैरह मज़े वगैरह होंगे, लेकिन उससे पहले यार ये लास्ट के जो 2 महीने हैं ना, इसमें अच्छी तरह पढ़ाई कर लो। अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि भैया हम कितने टेस्ट दें। देखो यार, मैंने अपने टाइम पे पर्सनली ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट डे या हर दिन टेस्ट दिए थे लास्ट के 2 महीने में। लेकिन अगर तुम ऑल्टरनेट डे नहीं दे सकते हो, हर दिन नहीं दे सकते हो ना टेस्ट, या फिर तुम्हारे लिए फीजिबल नहीं हो पा रहा है, तो एटलीस्ट ट्राई करो कि हफ्ते में 2 या 3 टेस्ट लिखो। अगर यार हफ्ते में 1 टेस्ट लिख रहे हो तो यार वो ठीक है, लेकिन आई विल सजेस्ट यू कि पर्सनल मेरा सजेशन है कि जितने मॉक टेस्ट लगाओगे ना उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो जितने मॉक टेस्ट लगाए जाए, ट्राई करो हफ्ते में तुम 3 मॉक टेस्ट लगाओ, या एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट लगाओ ही लगाओ, जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए अच्छी तरह। अब देखो, जब तुम मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार तुम्हारे मार्क्स अगर 400 आ रहे हैं तो तुम उसके बाद फिर सोच रहे हो कि भाई 400 आ रहे हैं, मैं फिर भी मॉक टेस्ट दूंगा। ठीक है, मॉक टेस्ट तो देना ही देना है, लेकिन उसके साथ यार तुम्हें एक और चीज़ देखनी पड़ेगी कि कहाँ पर तुम एक्चुअली गलती कर रहे हो। एनालिसिस के ऊपर भी अच्छी तरह बात करेंगे, एनालिसिस कैसे करना है पेपर का, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ समझो, अगर तुम्हारे मार्क्स अगर 400 450 आ रहे हैं, या 300 350 आ रहे हैं, 200 कुछ आ रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर तुम्हें अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्वेश्चन को अच्छी तरह प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि सीधा एग्जाम में तुम क्वेश्चन करने जाओगे तो उसके बाद तुम डिमोटिवेट होगे कि यार क्वेश्चन नहीं बन पा रहे मेरे से। तो इसलिए पहले क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यार इसी ही वजह से क्वेश्चन प्रैक्टिस का एक अच्छा सोर्स होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा ओसवाल की एनसीईआरटी नीट फ्लेक्स। अब इसमें क्या खास है वो समझो। सबसे पहली बात है कि इस बुक में तुम्हें चैप्टर वाइज प्लस कॉन्सेप्ट वाइज एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बैंक मिलता है। मतलब एनसीईआरटी की हर एक लाइन, हर एक कॉन्सेप्ट से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाकर तुम्हें दिए हुए हैं। एंड इसमें गेम चेंजिंग चीज ये कि इसमें तुम्हें एनसीईआरटी पेज इंडिकेटर मिलता है। मतलब तुम तुरंत चेक कर सकते हो कि वो क्वेश्चन एनसीईआरटी कौन से पेज से पूछा गया है। इसके साथ ही नीट 2011 से लेकर नीट 2025 तक के पीवाईक्यूज भी इसी बुक में तुम्हें मिल जाते हैं। इससे तुम्हारी पीवाईक्यू अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होती है और तुम्हें क्लियरली पता लगता है कि किस कॉन्सेप्ट से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं और किस पर अननेसेसरी फोकस तुम्हें नहीं करना है। ऑल्सो इस बुक में हर टाइप के क्वेश्चन है जो कि नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड जो चीज मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी वो है कि हर चैप्टर के साथ माइंड मैप्स दिए हुए हैं। मतलब रिवीजन फास्ट होता है, स्पेशली जब एग्जाम पास हो। इसके साथ ही हर क्वेश्चन सेट के बाद तुम्हें डिटेल सोल्यूशन मिलता है। मतलब तुम्हें अलग से कोई सोल्यूशन बुकलेट खोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा टाइम भी बचेगा और एनर्जी भी। तो इसीलिए अभी जाकर ओसवाल की एनसीईआरटी नीट फ्लेक्स परचेज करो, जो कि तीनों सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है। लिंक नीचे दिया हुआ है। अब हमने ये तो बात कर ली कि टेस्ट कब देने हैं, कब टेस्ट नहीं देने, किस फ्रीक्वेंसी पर टेस्ट देने हैं। लेकिन टेस्ट देने के बाद तुम्हें एक सबसे इंपॉर्टेंट काम जो करना होता है वो है टेस्ट को एनालाइज करने का। क्योंकि चाहे तुम यार 100 टेस्ट दे लो, लेकिन अगर तुम एनालाइज नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है उन टेस्ट का। जब तुम अपना 3 घंटे का एग्जाम देकर आओ तो 3 घंटे के बाद तुम्हें एक्स्ट्रा 2 और 3 घंटे एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे उस टेस्ट को एनालाइज करने में। अपने सामने रखो। एंड यार जो मैं पर्सनली किया करता था वो बता रहा हूँ। मैं अपने सामने अपना टेस्ट रखता था और सारे क्वेश्चन जो मेरे सही हुए हैं वो भी देखता था और जो क्वेश्चन गलत हुए वो भी देखता था। मतलब पूरा क्वेश्चन पेपर में वापस से एक बार देखा करता था कि क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ। अब जो गलत हुए वो तो गलत हुए ही हैं। अब जो गलत हुए क्वेश्चंस, उनका पहले यार देखो कि कहाँ पर क्वेश्चंस गलत हुए। या तो मैंने कोई सिली मिस्टेक कर दी कि भाई मैंने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन में कोई दिक्कत कर दी, अंडर रूट वगैरह नहीं लिया, या जो मेरे नीट के एग्जाम में भी हुआ था। तो सिली मिस्टेक्स पर तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मैंने ऐसा हुआ था मेरी नीट के एग्जाम में कि मैंने अंडर रूट नहीं लिया था, तो उसमें अंडर रूट लेना था, तो इसलिए मेरे आंसर गलत आ गया एंड उसमें मेरे -5 हो गए। तो ये मिस्टेक्स तुम्हें एक्चुअल नीट के एग्जाम में नहीं करनी है। मैं अपनी ये मिस्टेक से ही बता रहा हूँ तुम्हें। तो इसलिए सिली मिस्टेक्स को ठीक करने के लिए मोर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, मोर एंड मोर टेस्ट लगाने हैं। अब रही बात कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स की, जो भाई कॉन्सेप्ट की वजह से गलत हो गए, तुम्हें वो कॉन्सेप्ट आता नहीं था, एक कॉन्सेप्ट तुमसे गलत हो गया, तो उनको एक कॉपी में लिख डालो और उसको अपनी मिस्टेक कॉपी बना लो। एक पतली सी कॉपी रखो 100-150 पेज की। एंड उसमें सारी जो तुम्हारी मिस्टेक्स हो रही है, जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट्स गलत हो रहे हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट को लिखो एंड उसे फिर ठीक करो। अब जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं उनको मिस्टेक कॉपी में लिखने के बाद तुम्हें उन क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ना पड़ेगा। मतलब क्वेश्चंस को एक बार वापस से अटेम्प्ट
अटेम्प्ट करके देखो, उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को पढ़ो। मान के चलो तुम्हारा कोई प्लांट किंगडम का कॉन्सेप्ट गलत हो गया, फिर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में कोई कॉन्सेप्ट गलत हो गया, तो उस चैप्टर को वापस से पढ़ने के बजाय उस कॉन्सेप्ट को वापस से पढ़ो, उस पर्टिकुलर टॉपिक को वापस से पढ़ो। इससे तुम्हारा टाइम भी बचेगा, तुम्हें फोकस रिविजन करने की लाइक आदत पड़ जाएगी कि हाँ जो चीज़ एक्चुअल में वीक है उस पर ध्यान देना है रादर देन रीडिंग द होल चैप्टर। इससे टाइम बचेगा एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसके बाद अब बात है जो क्वेश्चन सही हुए हैं। अब देखो जो क्वेश्चन सही हुए हैं वो ठीक है, जो एक्चुअली तुम्हें आते थे वो सही हुए हैं वो ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन तुक्के में ठीक हुए हैं ना, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें लाइक रैंडमली तुमने 4 ऑप्शन थे जिसमें तुम 2 ऑप्शन में कंफ्यूज थे, तुमने एक क्वेश्चन लेके एक ऑप्शन ठीक कर दिया तो तुम्हारा तुक्का लग गया। तो इन तुक्कों पर भी तुम्हें ध्यान देना है कि एक्चुअली यार अगर नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आता तो यार मैं उसे ठीक कर पाता या नहीं कर पाता, वहाँ पर भी तुक्का मार के आता, तो उन पर भी तुम्हें ध्यान देना है। तो 2 चीज़ों पर ध्यान देना है तुम्हें, जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं, सिली मिस्टेक्स, एंड एक और चीज़ पर वो जो तुक्के वाले क्वेश्चंस है ना उन पर ध्यान देना है। अब टेस्ट के बारे में सारी बातें हो गई कि टेस्ट कैसे कब कैसे एनालाइज करना है वो सब मैंने बता दिया, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है रिविजन की, क्योंकि एंड के टाइम पर तुमने सिलेबस खत्म कर लिया होगा अब तक, तो रिविजन पर अब तुम्हें ध्यान देना है। अब देखो रिविजन कैसे करना है उसका सिंपल सी चीज़ है। अगर तुम फिजिक्स को लेकर बैठे हो तो फिजिक्स के लिए आई होप तुम सबने शॉर्ट नोट्स बना लिए हो। अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए तो यार कुछ नहीं करना, अपने नोट साइड में रखो, कॉपी साइड में रखो, जो सारे फॉर्मूलाज है उस नोट लाइक अपने नोट्स के सारे फॉर्मूलाज विद देयर लिटिल बिट ऑफ एक्सप्लेनेशन कि वो फॉर्मूला में क्या चीज़ क्या डिनोट करती है, उन सब चीज़ों को उस वाली कॉपी से उठाकर अपनी उस शॉर्ट नोट्स वाली कॉपी में लिख डालो। तो फिजिक्स के लिए सिर्फ तुम्हें यही करना है कि वो शॉर्ट नोट्स जो तुमने अब बना लिए उन पर तुम्हें ध्यान देना है, क्योंकि एंड के टाइम पर जब तुम्हारा 1 महीना बचेगा, 15 दिन बचेंगे ना, तो उस टाइम पर वही चीज़ काम आएगी। तो फिजिक्स के लिए ये चीज़ सिंपल करनी है कि जो शॉर्ट नोट्स है उनमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज होंगे, 1 लाइनर कॉन्सेप्ट होंगे। अब बात करते हैं बायो की, तो यार बायो के लिए पर्सनली आई डिड नॉट मेक एनी शॉर्ट नोट्स। मैंने कभी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे बायो के, मैंने सिर्फ एनसीईआरटी हाईलाइट करके ही पढ़ी थी। अब देखो एनसीईआरटी हाईलाइट तुम्हें सिर्फ कीवर्ड्स करना है। मान के चलो एक पैराग्राफ है एनसीईआरटी का जिसमें कुछ कीवर्ड्स है जो सारे थोड़े लिंक करते हैं एक दूसरे को, तो बस उस पैराग्राफ में उन कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो, एंड जब तुम रिविजन करने बैठो ना तो तुम सिर्फ उन कीवर्ड्स को पढ़ो जो एक्चुअली में पूछे जाते हैं रादर देन रीडिंग द होल चैप्टर। तो फॉर एग्जाम्पल जो अगर तुमने ये कर लिया ना, तो जो चैप्टर तुम्हें ऑलमोस्ट 1 घंटा लग रहा था पढ़ने के लिए, वही चैप्टर अब तुम्हें 15 से 20 मिनट के अंदर तुम उस पूरे चैप्टर को लपेट सकते हो इस ट्रिक को फॉलो करके। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में 3 पोर्शन है। ऑर्गेनिक की बात करें तो उसमें भी शॉर्ट नोट्स बनाने, उसमें सिर्फ और सिर्फ नेम्ड रिएक्शंस एक जगह लिखो, सारी जगह लाइक एक शॉर्ट नोट्स की कॉपी बनाओ, उसमें सारे नेम्ड रिएक्शंस लिखो, एंड साथ साथ रिएजेंट्स जो इंपॉर्टेंट और चीज़ें होती है वो सारी लिखनी है ऑर्गेनिक में। अब बात करें इनऑर्गेनिक, तो इनऑर्गेनिक में रटना तो पड़ेगा ही, उसमें तुम्हें एनसीईआरटी तो पढ़नी पड़ेगी, लेकिन साथ साथ तुम जो भी रिएक्टिविटी के ऑर्डर्स हैं, एसिडिटी बेसिसिटी के ऑर्डर्स हैं, उन्हें सब एक जगह लिख डालो, जिससे तुम्हारी यार एक वो स्ट्रक्चर्ड चीज़ बन जाए कि भाई ये सारे ऑर्डर्स हैं जो मुझे याद करने ही करने, क्योंकि इनऑर्गेनिक में वही चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है। अब रही बात फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री इज़ जस्ट लाइक फिजिक्स, सारे जो भी फॉर्मूलाज हैं उनको नोट से उठाओ एंड शॉर्ट नोट्स में पेस्ट कर दो, दैट इज़ इट। तो यार इसी के साथ मैंने सब तुम्हें बता दिया, टेस्ट से लेकर रिविजन से लेकर कैसे सब कुछ करना है वो सब मैंने बता दिया। एकदम प्रैक्टिकल टिप्स है सारी, एकदम जो मैंने फॉलो की थी, कोई ऐसी टिप नहीं है यार जो तुम्हें लगे कि भैया ये क्या बता दिया आपने, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर तुम ट्राई करोगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, अगर तुम मेहनत करोगे, अगर तुम अपना 100% दोगे, देयर इज़ नो वे इन दिस वर्ल्ड कि तुम्हारा सिलेक्शन ना हो। देखो भगवान उनकी ही मदद, अगर तुम ये सोच के बैठो कि भगवान मेरी मदद करेंगे, लेकिन है भगवान उनकी ही मदद करते हैं जो एक्चुअली में अपने आप की मदद करना चाहते हैं। तो इसलिए अपने आप पर काम करो, अपने आप पर भरोसा रखो, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हो सकता है डिमोटिवेशन आ रही हो, कॉन्फिडेंस लो हो कि भाई होगा या नहीं होगा, मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं होगा। लेकिन अपने आप को एक चीज़ बताते रहो। मैं हमेशा अपनी वीडियो में एक चीज़ कहता हूँ कि भाई अपने आप को हमेशा रिमाइंड करते रहो दैट यू आर नॉट बिलो एनीवन एंड नो वन इज़ अबव यू। बस ये चीज़ अपने आप को बताते रहो तो कॉन्फिडेंस नीचे जा ही नहीं सकता। तो इसलिए बस काम करते रहो, पढ़ाई करते रहो, एंड होपफुली यार आई विल सी यू इन अ मेडिकल कॉलेज दिस ईयर। बाकी कीप हसलिंग एंड कीप स्टडिंग। गुड बाय।